Hello dear students, this is part 3 for chapter 2 Emerging Trends for class 11th IP students. In this video we are going to discuss cloud computing and grid computing. Part 1 and part 2 में हमने introduction to emerging trends, artificial intelligence, big data, internet of things ये सारे topics discuss किए थे और कैसे आपको एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है इस यूनिट को वो भी डिस्कस किया था। तो अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक्स पे क्लिक करके वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, क्लाउड एंड कंप्यूटिंग। क्लाउड वर्ड यहाँ पे जो है वो इंटरनेट के लिए आया है, क्योंकि हम फ्लो चार्ट में जब भी इंटरनेट का शेप ड्रॉ करते हैं, इंटरनेट को हमें रिप्रेजेंट करना होता है, तो वी यूज़ क्लाउड शेप फॉर इट। इसीलिए यहाँ पे इंटरनेट के लिए क्लाउड वर्ड यूज़ हुआ है। एंड नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ कंप्यूटिंग? कोई भी एक्टिविटी जिसमें हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं फॉर मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, दैट विल बी कंप्यूटिंग. So cloud computing is also known as internet based computing, and it is defined as the delivery of computing services like servers, storage, databases, networking software, analytics and intelligence over the internet or the cloud. इन केस हमारे डिवाइस में इतना स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है या फिर हमें सर्वर की ज़रूरत है या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है जो हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं ड्यू टू स्टोरेज प्रॉब्लम, तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं, कंप्यूटिंग सर्विसेज, क्लाउड स्टोरेज और क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। नाउ हु इज़ प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज? जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड करते हैं, ऐसे ही क्लाउड सर्विस हमें क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए कुछ चार्जेस हैं। जैसे हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो इंटरनेट के लिए चार्जेस हैं। इन द सेम वे व्हेन वी आर यूजिंग क्लाउड सर्विस, देन वी हैव टू पे फॉर दैट क्लाउड सर्विस। और कुछ क्लाउड सर्विसेज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम यूज़ करते हैं, बट टिल सम लिमिटेशन। जैसे हम वन ड्राइव या गूगल ड्राइव में कुछ लिमिट तक डेटा फ्री में स्टोर कर सकते हैं। गूगल क्लाउड, IBM क्लाउड, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, ये कुछ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हमें क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। You can see in the picture all the users are taking services from the cloud service provider. Cloud computing is all about giving services which are related to computer to its users. क्लाउड जो है वो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यूज़र्स को। फर्स्ट वन इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, नेक्स्ट इज़ प्लेटफॉर्म एंड लास्ट वन इज़ सॉफ्टवेयर। फर्स्ट टाइप इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। नाउ व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी फाउंडेशन या फ्रेमवर्क है जो किसी सिस्टम को या ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती है। इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स all physical and virtual resources that support flow, storage, processing and analysis of data. तो इंफॉर्मेशन या डेटा के एनालिसिस, स्टोरेज प्रोसेस में जो भी सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को होने में, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। Infrastructure includes servers, networking components, storage, backup facility, operating system, or any other kind of hardware and software. Users can save cost of software, hardware, and other infrastructure as well as cost of setting up, maintenance, and security. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपना एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रही हूँ और मुझे सारी सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स अगर परचेज़ करने पड़े अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, या फिर डेटाबेसेस, सर्वर, नेटवर्किंग कंपोनेंट्स, ये सब परचेज़ करना पड़े, तो इसके लिए क्या होगा, मुझे बहुत सारी कॉस्ट चाहिए होगी, बहुत सारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं ये सारी चीज़ें क्या ले लूँ, स्टार्टिंग में रेंट में ले लूँ, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। इन केस मुझे एक्सटेंड भी करना है, अगर मुझे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए तो मैं कुछ और पे करके वो अपनी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा भी सकती हूँ। इफ़ आई एम यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, आई एम यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस फ्रॉम क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो हर काम खुद नहीं करते हैं, वो देखते हैं कि किस चीज़ में हमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, वो चीज़ें वो ऐसी जगह से करवाते हैं जहाँ पे वो कंपनीज स्पेशलाइज्ड हैं उस वर्क को करने में, उस फंक्शन को करने में, तो वो चीज़ें उनको दे देते हैं, वो उस बिज़नेस के लिए वो सारी चीज़ें करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी कंपनी को ऐसा लग रहा है कि हमें अगर रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं और वो उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी इन रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, तो वो ऐसी कंपनीज़ को ये काम दे देते हैं जिनका वर्क ही यही है कि सारी कंपनीज़ के लिए एम्प्लॉय रिक्रूट करना। तो उसमें क्या होता है, उनकी जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है।
इसी तरह से कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यूज़ करना बेटर है देन सेटिंग अप योर ओन कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर उसके मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों में पैसा लगाने से अच्छा है यह है कि आप उसे रेंट में ले लो फ्रॉम द क्लाउड। नेक्स्ट इज़ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में हम क्लाउड से इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे थे। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में हम प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे बाय पेइंग टू द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। नाउ व्हाट इज़ प्लेटफॉर्म और व्हेन वी यूज़ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, मोस्टली इट इज़ यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और एप्लीकेशन डेवलपर्स। किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने लिए एप्लीकेशन डेवलप करवानी है अपने डेवलपर से, तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, स्टार्टिंग से सारा कोड लिखने की जगह व्हाट दे डू, दे टेक द प्लेटफॉर्म फ्रॉम द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। फॉर एग्जांपल ऐसे हार्डवेयर्स और ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो उस एप्लीकेशन को डेवलप कराने के लिए चाहिए वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से ले सकते हैं। अगेन इट विल सेव द कॉस्ट एंड एफर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमें कोई शो करवाना है या इवेंट करवाना है तो हम उसके लिए वेन्यू को रेंट पे लेंगे या फिर पूरी वेन्यू को पूरा बिल्डअप करेंगे, विच इज़ मोर ईजी। ओब्वियसली जब हमें कोई इवेंट करवाना होता है तो हम उस जगह को रेंट पे ले लेते हैं, उस वेन्यू को रेंट पे लेते हैं बिकॉज इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव। One exact example is if we have created a web application using Python and MySQL. Python is a programming language and MySQL is a language which is used for creating and manipulating database. अगर हमने ये वेब एप्लीकेशन बनाई है और अब हमें इस एप्लीकेशन को रन करना है तो इसके लिए हमें एक वेब सर्वर की ज़रूरत होगी जिसे हमें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, विच इज़ अगेन वेरी कॉस्टली फॉर द यूज़र। इससे अच्छा हम क्लाउड सर्विस यूज़ करके अपाचे सर्वर को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, इस वेब एप्लीकेशन को ऑनलाइन रन कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग MySQL एंड Python ऑन द क्लाउड। इट विल बी ऑलरेडी प्रेजेंट विद द वेब सर्वर। Last one is software as a service. It allows users to connect to and use cloud-based apps over the internet. Here software means application softwares. मीन्स जो यूज़र यूज़ करते हैं अपने कुछ भी वर्क को करने के लिए, अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग दैम इन आवर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल ना करके हम डायरेक्टली क्लाउड से उन सॉफ्टवेयर्स को एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच सॉफ्टवेयर्स आर गूगल डॉक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट 365। Next is grid computing. It is a computer network of geographically dispersed and heterogeneous computational resources. अब हम इस डेफिनेशन को ब्रेक करके समझते हैं। इट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स जो आपस में कनेक्टेड है जिससे कि वो आपस में इंफॉर्मेशन या डेटा एक्सचेंज कर सके या फिर रिसोर्सेज शेयर कर सके। जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड मीन्स अलग अलग लोकेशन पे कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज रखे हुए हैं। हीट्रोजिनस मीन्स अलग अलग टाइप के कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, लैपटॉप्स, प्रिंटर, डेटाबेस एट्सेट्रा। तो इससे हमें पता चलता है कि ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है। अलग अलग जगह पे रखे हुए अलग अलग टाइप के कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज को हमने आपस में कनेक्ट किया है जिससे कि वो एक कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। ग्रिड कंप्यूटिंग इज़ मोर एप्लीकेशन स्पेसिफिक। जैसे हमने क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ी थी वो सर्विस स्पेसिफिक थी, यानी कि वो सर्विस प्रोवाइड करती थी, जबकि ग्रिड कंप्यूटिंग के थ्रू हम कुछ टास्क कंप्लीट करते हैं, कुछ कॉमन वर्क कंप्लीट करते हैं। ग्रिड कंप्यूटिंग में इतने सारे अलग अलग टाइप के कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज वर्क करते हैं और अलग अलग लोकेशन पे जो कंप्यूटर्स रखे गए हैं वो सब मिलके वर्क कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर होगी इस ग्रिड कंप्यूटिंग की। तो ये एक तरीके का वर्चुअल सुपर कंप्यूटर हम कंसिडर कर सकते हैं इसे। ग्रिड कंप्यूटिंग में जो अलग अलग कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज है वी कैन कंसिडर दैम एज नोड्स और दे आर कॉल्ड एज नोड्स। और ये नोट्स टेम्प्रेरी बेसिस पे एक साथ आती हैं जब इन्हें एक कोई कॉम्प्लिकेटेड टास्क कंप्लीट करना होता है। ग्रिड कंप्यूटिंग इज़ मोस्टली यूज्ड इन साइंटिफिक एंड रिसर्च फील्ड फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। अब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एंड ग्रिड कंप्यूटिंग थोड़े बहुत एक से लग रहे होंगे, बट एक्चुअली दे आर डिफरेंट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं यूज़र्स को रेंट पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, जबकि इसमें क्या है, ग्रिड कंप्यूटिंग में सारे रिसोर्सेज जो है फ्री हैं। जब उनकी ज़रूरत है तो वो मिलकर एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए साथ आ रहे हैं।
ग्रिड कंप्यूटिंग में जो सारे नोड्स हैं वो अलग अलग लोकेशन में हैं और अलग अलग टाइप की हैं, तो वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं, आपस में कैसे कनेक्ट कर रही है, उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए दैट इज़ कॉल्ड मिडलवेयर टू सेट अप दिस ग्रिड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, जिससे कि सारे नोड एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। ग्लोबस टूल किट एक ऐसा मिडलवेयर है जो कि इस आर्किटेक्चर को सेटअप करने में हेल्प करता है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच मिडलवेयर। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट टॉपिक ब्लॉकचेन्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।